मुद्दा नंबर एक, जैसे कि आप जानते हैं कि मोनू मानेसर को लेकर बड़ी बड़ी खबरें चलाई गई थी, लेकिन अब उस मामले पर पर्दा डाल दिया गया है। अभी तक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये देश के अंदर एक खतरनाक माहौल पैदा करने वाली बात है, जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। और मुद्दा नंबर दो के नेहा दीक्षित और प्रेमिला दीक्षित जब कानपुर देहात के अंदर दो ब्राह्मण महिलाओं को बिल्डोजर के द्वारा कुचल दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, लेकिन मुख्य धाराओं के चैनल के द्वारा या तमाम मीडिया कर्मियों के द्वारा ये बातें एक दिन चलाने के बाद उन पर खामोशी छा जाती है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि नासिर और जुनैद के हत्यारे मोनू मानेसर की, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खामोश हैं ही, लेकिन साथ में कांग्रेस के पार्टी के नेता भी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। मैं जानता हूं कि राजस्थान के अंदर हाल ही में चुनाव होना है विधानसभा के, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार जो है वो इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मोनू मानेसर का साथ दे ही रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस भी अब उस राह पर चलने लगी है? ये तमाम बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी सवाल उठा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मोनू मानेसर के बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि कोई छोट भैया नेता के साथ उसकी फोटो हो। देश के संचार मंत्री के साथ मोनू मानेसर की फोटो देखी जा सकती है, भारत के गृह मंत्री के साथ फोटो देखी जा सकती है, देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के साथ। यानी कि ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो बयान कर रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो साथ दे रही है मोनू मानेसर का। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी साथ मोनू मानेसर का दे रही है, तो फिर अशोक गहलोत जो राजस्थान के रहने वाले नासिर और जुनैद के हत्यारे के खिलाफ अभी तक आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। मोनू मानेसर के खिलाफ अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेता आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये भी धर्म की राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुख्य धाराओं के चैनल, चाहे वो आज तक हो, चाहे एबीपी हो, जो हिंदुस्तान के अंदर देखे जाने वाले बड़े बड़े चैनल हैं, उन चैनलों पर इसकी डिबेट और शो या कोई भी खबर नहीं चलाई जा रही है। चाहे वो प्रेमिला दीक्षित या नेहा दीक्षित का मामला हो, जैसा कि आप जानते हैं कि कानपुर के अंदर बाबा का बिल्डोजर चलता है, लेकिन उस बिल्डोजर के नीचे आने के बाद 2 हिंदू ब्राह्मण महिलाओं की मौत हो जाती है। यानी कि जब उन महिलाओं की जब मौत हो जाती है, तब एक भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर अगर उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और एक गाना गाती हैं यूपी में काबा, तो उनके घर पर पुलिस को भेज दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। यानी कि पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर पहुंच जाती है और वो तमाम पूरा चिट्ठा लेकर पहुंचती है, जिसमें लिखा हुआ कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि अगर जवाब हाँ में दिया जाए तब भी नेहा सिंह राठौर को फंसना है, और जवाब ना में दिया जाए तब भी नेहा सिंह राठौर को फंसना है। लेकिन अगर उनकी आवाज़ नेहा सिंह राठौर उठाती हैं, कानपुर देहात के अंदर जो मामला हुआ उसकी आवाज़ अगर नेहा सिंह राठौर उठाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर पर पुलिस भेज देते हैं और तरह तरह से उनको परेशान किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। हालांकि नौबत वो तक आ गई थी कि नेहा सिंह राठौर अपने उस दबाव के चलते उनको अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तमाम मुख्य धारा के जो चैनल हैं, कि अगर 2-4 दिन दिखाने के बाद उसके बाद खामोश क्यों हो जाते हैं? पहली बात यह है कि मोनू मानेसर जैसे लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे पर खामोश होकर क्या आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि मोनू मानेसर जैसे लोग अगर 2 हत्या करते हैं, तो उनका अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनका और आगे हौसला बढ़ेगा कि वो और ज़्यादा हत्याएं करेंगे लोगों की, क्योंकि उनके लिए वो साबित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फ़ोटो लगाकर के मुझे किसी का खौफ नहीं है। देश के गृह मंत्री, देश के संचार मंत्री के साथ मोनू मानेसर फ़ोटो अगर खिंचाकर उसको वायरल कर रहा है, तो उसका सीधा मतलब ये कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी अगर इस मुद्दे पर खामोश हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपना ज़मीर खो चुके हैं। क्योंकि आप आवाज़ उठाइए, प्रमिला दीक्षित के लिए आवाज़ उठाइए, नेहा दीक्षित के लिए आवाज़ उठाइए, नासिर और जुनैद के लिए आवाज़ उठाइए, ये आपका हक बनता है। लेकिन भारत के मुख्यधारा के चैनल जो हैं वो इस पर डिबेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार तंत्र बनकर रह गया है भारत का मीडिया। भारत का मीडिया जो है बस मोदी मोदी चिल्ला रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। देश के अंदर आए दिन लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर देश की सरकार, देश के तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। अगर मैं इन मुद्दों को उठाता हूं तो मेरे ही कमेंट सेक्शन में लोग आकर मुझे ही गालियां देते हैं। मुझे गालियां देने से नहीं होगा कुछ भी, लेकिन याद कीजिए दोस्तों कि ये ही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, ये आपके बच्चों के और आपको नफरत करना सिखाती है। कभी भी आपने इन मीडिया कर्मियों के बच्चों को या किसी भी बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को आए दिन जंतर मंतर पर लगातार जहर बोया जाता है। उस जंतर मंतर पर किसी भी मीडिया कर्मी के बच्चे को या किसी भी नेता के बच्चे को आपने जंतर मंतर पर जहरीले नारे लगाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि आपके बच्चों के अंदर नफरत घोली जाती है। अगर देश के नेता जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं और फिर उन्हीं नेताओं के बच्चे बीसीसीआई के सचिव बन जाते हैं। याद कीजिए जय शाह को, वो बीसीसीआई के सचिव हैं, यानी कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और आपके बच्चों को सिर्फ हिंदू मुसलमान का राग उलाकर सिर्फ एक धर्म की राजनीति कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। याद कीजिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बिल पास किया था कि एमबीबीएस की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो हिंदी में होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराई जाए तो आपका बच्चा साउथ एरिया में काम कर सकेगा, या वो आसाम गुवाहाटी के अंदर काम कर सकेगा, या पंजाब के अंदर काम कर सकेगा। वो अगर विदेश के अंदर जाकर एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता है तो क्या वो विदेश के अंदर काम कर सकेगा? ये तमाम बातें हैं। लेकिन दोस्तों मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, आप गौर कीजिए, क्योंकि इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को सिर्फ धर्म की राजनीति सिखाई जाती है। क्योंकि आज भारत की सरकार या तमाम विपक्ष पार्टियां भी मोनू मानेसर को लेकर खामोश हैं, तो ये साबित हो जाता है कि ये लोग भी धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। अगर प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित को लेकर खामोश हैं तो सवाल उठता है कि आप जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, और जो जुल्म के खिलाफ अगर लड़ना चाहता है तो या तो उसको जेल भेज दिया जाता है या उसको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देगा भारत में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल करने की, भारत में हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने की, भारत में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।